और कैसे हो बच्चों। स्वागत है आज के सेशन में। तो हम आज करते हैं चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पहले कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड dy अपॉन dx इफ y, ये y की वैल्यू दी हुई है इसमें। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्या है। तो इसके सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस अगेन साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये आएगा dy अपॉन dx। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग हो गया, बीच में प्लस है तो ये फंक्शन अलग है, तो ये फंक्शन अलग है, फंक्शन f प्लस जी। तो इसका सेपरेट कर सकते हैं और इसका सेपरेट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा dy अपॉन dx। अब हमें फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसका ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो एंगल है, इसमें एंगल x है और इसमें एंगल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ऐसे कर लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये इसको x माना तो इसका होल का स्क्वायर हो गया। और चेन रूल के अकॉर्डिंग अब इसका अगेन करना पड़ेगा। तो इसका आएगा d अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इसका ये अंडर रूट है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब ये माइनस है, अब अगर ब्रैकेट मैं साथ खोल रहा हूं, कैंसिल हो गया ये, तो -1 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट एक्स हो तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाता है, जो भी अंदर है। इसके अंदर एक्स नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऐसा आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब फिर इस पे चेन रूल लगेगा, तो इसका अगेन करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या 1 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। अब इसका करेंगे तो इसका तो 0 आएगा, कांस्टेंट है, और इसका आएगा -2x, एक्स स्क्वायर का -2x। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे देखो ये जो x है, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कैंसिल होगा। तो अब देखते हैं क्या है मेरे पास। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, बीच में प्लस है, और 1 अपॉन एक्स है, इसका 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई -x
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लेकिन ये यहाँ -1 रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस यहाँ कर दिया मैंने, तो ये आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये सेम, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन्होंने दिया हुआ है कि ये हमने ये प्रूव करना है, आंसर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो काफ़ी, अगर सिंपल वे में करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारा शॉर्टकट में चल जाएंगे हम। तो देखते हैं कैसे इसको करना है। मेरे पास ये दी हुई है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो क्या आ गया मेरे पास x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वेयर करना है। तो जब दोनों तरफ कोई हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वेयर कर लो, तो क्या है मेरे पास, ये आया एक्स स्क्वेयर, और जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर से ये कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस है, स्क्वेयर में माइनस खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर, और इसका ये भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो हमें ये मिला। अब देखते हैं क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ओके, तो ये चीज आ गई। अब मैं एक साइड ले जाता हूं सभी को, खासकर एक्स वाई वाले को एक साथ कर देना, और विदाउट जो सिंगल है उनको साथ कर अलग कर देना। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, देखो ध्यान से, इसमें कॉमन निकल गया मेरा एक्स वाई कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा मेरे को, मेरे पास एक्स माइनस वाई। ओके, एक्स वाई निकाला ना, तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ वाई बचा, तो ये आ गया 0। अब इसमें देखो एक्स, इसमें भी एक्स वाई एक्स माइनस वाई है, और इसमें भी एक्स माइनस वाई है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। एक्स माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दो फैक्टर बन गए, दो फैक्टर अगर जीरो होंगे, तो या तो ये वाला 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम एक को लेंगे, तो देखते हैं, चेक करते हैं किसको लेना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको छोड़ना है। अब क्या है कि अगर मैं इसको लेता हूं फर्स्ट वाले को, x इज इक्वल टू वाई आएगा, तो मैं x की वैल्यू को इसमें पुट करके देखूंगा इक्वेशन में कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आएगी। ठीक है, तो देखते हैं किसको लेना है। पहले मैं इसमें पुट करता हूं, तो इसको मैंने किया, इसको साइड पे कर लो थोड़ा तो बेटर रहेगा, इसको साइड पे कर लो, क्योंकि यहां पे जहां जहां y है मैं x लिख रहा हूं, तो क्या आया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड दिस है और राइट हैंड साइड 0 है। अगर मैं इसको x को यहां पुट करता हूं, तो
लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूं तो राइट हैंड साइड हमें 0 मिलनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें x के प्लेस पे, y के प्लेस पे x आ जाएगा, या कुछ भी कर लो, y इसको सभी को y कर दो या सभी को x कर दो, ठीक है। x के प्लेस पे y रख दो या y के प्लेस पे x रख दो। मैं क्या कर रहा हूं, y के प्लेस पे x रख रहा हूं, तो यहां मैंने किया x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस x अंडर रूट 1 प्लस x। तो देखो क्या आया, ये आया 2x अंडर रूट 1 प्लस x। तो लेकिन हमारी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारी 0 है, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसको नहीं हम लेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये कर रहा है, मेरे पास क्या है इसमें, इसको थोड़ा सेट कर देता हूं मैं, x प्लस एक्स वाई, सॉरी इसको y कॉमन निकालते हैं इसमें से, x को दूसरी तरफ है जो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब मैं 1 प्लस एक्स को नीचे ले जाता हूं, इस तरफ इसमें कॉमन निकाली, ये x है, सॉरी ये x है, x दूसरी तरफ आया, ठीक है। और y क्या आया मेरे पास माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट करता हूं y की वैल्यू तो क्या 0 आता है, अगर 0 आएगा तो ये सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं, x अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में x अंडर रूट 1 y के प्लेस पे माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस अब y के प्लेस पे माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो देखो क्या आया मेरा x, ये आया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां पे आया माइनस, ये इसको मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या है मेरे पास एक्स अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां पे x देखो, अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, ठीक है, नीचे मैं इसको कर रहा हूं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं 1 प्लस अंडर रूट, लिख सकते हैं ना इसको, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको लिखा मैं। जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी हम, मैं नीचे वाले को लिख रहा हूं अंडर रूट 1 प्लस एक्स को अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो क्या ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये क्या बचा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या, इसको भी ऐसे कर लो थोड़ा, एक्स, इसको मैं 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, तो इसको नीचे ले गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स। तो ये भी x अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 0 0 क्या है, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इसमें y की वैल्यू थी हमने इसमें पुट किया, तो ये सेटिस्फाई कर गई। तो हम इसको लेंगे, इसका डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx हमने निकालना है। तो y की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हम ये y लेंगे, ये वाला y नहीं लेंगे, y इज इक्वल टू x नहीं लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्यों y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स,
अब ये क्या है, क्वोशंट रूल लगेगा, इसको dy अपॉन dx निकालना है। तो क्वोशंट रूल में क्या है, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नीचे तो आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं नेगेटिव को मैं थोड़ा बाहर ले रहा हूँ, नेगेटिव को हम बाद में करेंगे, इसको मैं ले लिया और अंदर इसमें क्वोशंट रूल लगा देंगे। इसका स्क्वायर आया तो इसका करेंगे तो ये 1 आया, इसको छोड़ देंगे, इसका 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स छोड़ दिया। अब नेगेटिव माइनस, अब क्या करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे और इसका करेंगे। जब इसको किया तो ये था 0 आ गया, इसका आया डेरिवेटिव 1, तो 1 मीन यहां 1 आ गया। ओके, तो देखते हैं आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखा मैंने, तो क्या है मेरे पास यहाँ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 मीन्स सेम थिंग, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें मेरा क्या है, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका dy अपॉन dx, तो यही इसमें यही था। तो हाँ, ये इसका आंसर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसके इसमें माइनस लग रहा था ना, इसमें लिखा नहीं माइनस, तो इसका ये आंसर है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट में गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, नेगेटिव नहीं लिखा, तो जब भी स्टेटमेंट लिखनी है, जब स्टेटमेंट ही गलत होगी तो फिर जितना मर्जी आप क्वेश्चन को ठीक करो, वो ऑटोमेटिकली गलती चल जाएगा, ठीक है। जितना मर्जी आप उसको फार्मूला लगाओ, जितना मर्जी आप ठीक हों, लेकिन स्टेटमेंट गलत है तो सब कुछ गलत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। तो ये 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट, ये करना प्रूव। तो इसमें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है ए और बी कांस्टेंट है इसमें दिए हुए, और ये चीज को हमने प्रूव करनी है। इसमें एक मिनट मैं देखता हूं इसका क्या प्रूफ करना है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, आई थिंक दैट ये माइनस सी है, तो इसमें प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट होगा ए और बी से, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ सी आ सकता है, ए और बी नहीं आ सकता इसके आंसर में, ठीक है। चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। पहला, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर एंड दिस इज सी स्क्वायर, ओके। तो इसको डेरिवेटिव किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया मेरे पास, इसको पहले किया, इसको अलग से करना, इसको अलग से करना, इसको अलग से करना, ठीक है। तो इसको किया मैंने, तो ये आया 2x माइनस ए। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका करें डेरिवेटिव, इसका तो आएगा 1 माइनस 0, तो 1 नहीं होगा, तो इसको 1 को तो लिखते नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा 2y माइनस बी, ठीक है। और अब अगेन करेंगे इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका आएगा dy अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और इसका तो 0 होगा, तो ये सी स्क्वायर का भी यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं इसको, तो ये क्या होगा 2y माइनस बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x माइनस ए, ओके।
अब क्या करना है, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 2 है, तो मेरे पास क्या आया, dy अपॉन dx मेरे पास आया x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और साथ में नेगेटिव ही है, इसका क्या कर लेना, ठीक है। इसको आप नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों बार अगेन क्यों कर रहा हूं, बार बार क्यों कर रहा हूं मैं, देखो हमारे पास ये, इसमें हमने dy अपॉन dx हमारे पास आ गया, इसमें इस पुट कर देंगे, इसके बाद हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहां पुट करेंगे वो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, देखते हैं। इसका अगेन किया तो क्या होगा, d टू डी एक्स स्क्वेयर और d अपॉन डी एक्स, और ये आएगा x अपॉन ए वाई माइनस बी, और नेगेटिव मैं इस तरफ ले रहा हूं, तो मेरे पास आ गया d टू वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस अब क्या है, यहां पे क्या लगेगा, यहां पे कॉशेट टू लगेगा u अपॉन b, तो इसको क्या होगा, इसको मैं नेगेटिव को बाहर रखता हूं, नीचे आएगा y माइनस बी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव करना है इसका। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 1 आएगा, यह ये 0 हो गया तो 1 आ गया, और इसको छोड़ देना है, तो 1 आ गया, 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, y माइनस बी, ओके। अब आएगा नेगेटिव, उसके बाद क्या करना, अब हमने y माइनस बी को करना है, इसको छोड़ देना, x माइनस ए को छोड़ दिया मैंने, इसको नहीं करना, तो इसका डेरिवेटिव किया y माइनस बी, तो इसका क्या आएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि dy अपॉन dx जो है, ठीक है, मैं जो ये वैल्यू है dy अपॉन dx की, मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो देखो क्या है, डी टू डी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव बाहर, और y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इसके dy अपॉन डी के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं, ये नेगेटिव का है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, और लिख रहा हूं x माइनस ए और y माइनस बी, समझ गए ना, dy अपॉन dx के प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूं, जो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली, ये लिखो माइनस 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 हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया, और नीचे इसको ऐसे रहना दिया y माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आया, इसको ऐसे लिखना, नेगेटिव बाहर, तो ये अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आया, y माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया प्लस x माइनस ए स्क्वायर, और ये पूरे का होगा y माइनस बी, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा y माइनस बी क्यूब। ये तो सिंपल कैलकुलेशन तो कर सकते हो +2 में आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर। मैं इसके प्लेस पे सी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब क्या है, इसको नंबर 2 कर लो, ये नंबर 1 डी वाई अपॉन डी एक्स नंबर 1 दिया था, ये नंबर 2 कर लो। तो अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें पुट किया तो देखो क्या आया, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी टू एक्स डी वाई स्क्वेयर होल, सभी का, इस सारे का 3/2, ठीक है। अब क्या, वन प्लस, अच्छा डी वाई
अपॉन डी एक्स क्या है मेरे पास, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इसके प्लेस में लिख दिया माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे। तो क्या आया मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव लिख रहा हूँ, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, इसका सारे का स्क्वायर होगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर दिया होगा, ये गिवन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे मैंने ये रख दिया, नेगेटिव को मैंने खत्म कर दिया, तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस सी स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो देखो ये मेरे पास आया 1 प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, और नीचे सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। ओके, तो 3/2 और पावर इसकी 3/2, ठीक है। और इसको आगे एलसीएम लेते हैं, तो क्या आया, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आया मेरा माइनस सी स्क्वायर, नीचे आएगा ये, नीचे आएगा वाई माइनस बी स्क्वायर, इसके नीचे आएगा माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये सारे का, इसमें थोड़ा ब्रैकेट ना आगे तक बढ़ा, 3/2 और होल रेज टू पावर सभी की 3/2। तो अब थोड़ा ध्यान से फिर देखो, वही बात आ गई, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसके प्लेस में मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू सी की, सी स्क्वायर, इसके प्लेस पे मैं सी स्क्वायर पुट कर रहा हूं। ये आ गया मेरे पास सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी क्यूब होल 3/2। अब देखो कि अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलता हूं, तो ये पूरे का पूरा देखो 3/2 अगर इससे होगा, देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, c अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। इसका अगर 3/2 करेंगे, ये सी स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर का अलग कर दिया मैंने और नीचे का अलग कर दिया, नीचे का कर दिया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब, सेपरेट कर दिया, 3/2 को ऊपर भी लिख दिया और 3/2 को नीचे भी कर दिया, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आएगा, दो के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा सी क्यूब अपॉन तो पहले तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले काट ही लेते हैं, थोड़ा इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको काट ही लेते हैं। ये देखो ना, ये स्क्वायर है, ये कट गया, ठीक है। और मेरे पास आया, इसकी स्क्वायर है और ये सी की 3 आएगा, ठीक है। और इसमें तो इसमें 3/2 सर वो स्टेटमेंट में गड़बड़ है, जो 3/2 है वो सिर्फ 1 प्लस डी बाई एक्स होल स्क्वायर का ही है, हाँ, नीचे का नहीं। फिर वही बात होगी, ये स्टेटमेंट यहां तक 3/2 है, नीचे नहीं है 3/2, हम नीचे ले रहे हैं तो नेचुरल प्रॉब्लम आएगी। तो इसको ये, ठीक है सर यहाँ से दोबारा करो, एक मिनट, अब मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा सेट करके करता हूँ, थोड़ा देखो, तो यहाँ पे ये जो है
इसकी वैल्यू ऊपर तक है, नीचे से कोई लिंक नहीं है, नीचे से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे मैं सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर सी स्क्वायर लिख रहा हूँ और नीचे आएगा वाई माइनस बी स्क्वायर, इसका सभी का 3/2 है और नीचे अलग है क्योंकि हम ऐसे कर रहे थे, नीचे तक कर रहे थे, नीचे तक नहीं है ये, तो ये आएगा सी स्क्वायर वाई माइनस बी क्यूब। अब ठीक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो मेरे पास आएगा, देखो क्योंकि चलो ऐसे लिख लेता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए था ना, वाई माइनस बी का स्क्वायर सारे का 3/2 और नीचे माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का क्यूब। अब क्या है, ये 2 इससे कैंसिल होगा, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, देखो क्या आया, मेरे पास आया सी क्यूब अपॉन 1 माइनस बी क्यूब, क्यूब आ गया, 1 माइनस बी इसको, इसका ये आएगा सी क्यूब और वाई माइनस बी क्यूब और इसका आएगा नीचे माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, सी क्यूब अपॉन सी माइनस, ये माइनस है और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, मेरे पास लास्ट में बचेगा माइनस सी। तो यही हमारा ये जो है, ये जो पूरा का पूरा है, इसको भी कर लो, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस सी के बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू पावर 2 और ऊपर न्यूमिनेटर में 3/2 और नीचे कुछ नहीं है, डी वाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के। और तो ये हो गया इज कांस्टेंट, प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। उसमें ए बी, इसमें आंसर में ए बी नहीं है तो सी है यार, यही हमारा आंसर है। तो थोड़ा बस इसमें भी हमारी स्टेटमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ इफ कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, विद वैल्यू दी हुई है कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये कंडीशन दी हुई है और हमें निकालना है, प्रूव करना डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल करना, आंसर दिया हुआ है तो इसके इक्वल करना डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें क्या है, थोड़ा इसमें देखो जो फंक्शन है ये वाई का फंक्शन है, ये भी वाई के फंक्शन है, ठीक है। तो मैं पहले ऐसे करूंगा, थोड़ा इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे हम, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, उसके बाद हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो देखो कैसे होता है क्वेश्चन। ये मैंने इसको cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है। तो मैं इसको नीचे ले रहा हूं, तो x क्या आ गया मेरे पास, cos y cos a प्लस वाई। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, थोड़ा ध्यान से करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x नहीं करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना, ठीक है। बाद में हम चेंज कर देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे करने से। तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, विद रिस्पेक्ट टू y किया तो इसका भी डी अपॉन डी वाई और ये ऊपर cos y है और नीचे cos a प्लस वाई है। तो इसमें ऑब्वियस है कि इसमें क्वेश्चन 2 लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं कैसे लगाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई, ओके, नीचे वाई आएगा तो नीचे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। अब क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो इसको वाई किया तो मेरा क्या आया, कॉस क्या होता है माइनस साइन वाई। अब यहाँ नहीं लगेगा चेन रूट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स
किया होता तब चेन रूल लगना था, तो इसको कर दिया मैंने और दूसरे के वाले को छोड़ दिया, cos a प्लस वाई को मैंने लीव इट, ठीक है, इसको छोड़ दिया और माइनस, अब क्या है, cos y को छोड़ना है हमने और इसका करना है हमने cos का क्या आएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब a प्लस वाई का करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा और इसका 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, क्या है इसमें dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूं, साइन a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और कॉस y, ठीक है, और इसका माइनस आएगा, माइनस साइन y कॉस a प्लस वाई, ये आ गया, और नीचे मेरा नीचे आ गया कॉस स्क्वायर a प्लस, ओके। तो अब ये इसको ध्यान दे, साइन ए, इसको अगर a मान लें, इसको मान लो b, ये a, ये a मान लें, ये b मान लें, ठीक है। तो क्या हमें पता है कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फार्मूला पता है हमें, किसके इक्वल होता है, साइन a माइनस b के, प्लस 1 का फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो ये बता देना एग्जामिनर को कि ये, तो इसमें इसको ए मानो, इसको मान लिया बी, और ये फिर ए और बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो मेरा आएगा देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या है मेरे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया वाई वाई, मेरे पास आया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो हमने, हमारा आंसर आना चाहिए था, देखो हमारा आंसर आना चाहिए था, ये नेचुरली देखो, ये इसने डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाला। तो मैं इसको क्रॉस कर दूं, जब क्रॉस करेंगे मेरे पास क्या आएगा, डी वाई ऊपर चल जाएगा, डी एक्स नीचे जाएगा, तो क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, यही रिक्वायर्ड था हमें, ये उसने बोला था कि ये प्रूव करना, तो इसका ये प्रूव हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये x की वैल्यू दी हुई है a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। तो फाइंड हमने करना है d2 by dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना, और इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी वो आ गई, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे पहले, क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो पहला ले लिया मैंने x इज इक्वल टू, इसको खोल लिया, a cos t प्लस a t sin t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मेरे पास क्या आया, dx अपॉन dt, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट t करें तो a cos का माइनस साइन t, यहां माइनस आ गया, अब प्लस a, अब ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे t है और a को मैंने बाहर ले लिया, तो अगर मैं d अपॉन डी टी, चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर दूंगा t साइन t, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो क्या आया मेरे पास, माइनस a साइन t
प्लस ए, और अंदर आएगा मेरा, पहले इसके साथ करेंगे, इसका 1 आया, साइन टी को छोड़ दिया, प्लस अब क्या, टी को छोड़ दिया, साइन टी का कॉस टी आया, ओके। और ए को अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा मेरे पास, ए साइन टी प्लस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी, ठीक है। और देखो ये कैंसिल हो गया मेरे, माइनस ए साइन टी प्लस ए साइन टी, तो मेरे पास क्या आ गया, ए टी कॉस टी। कहने का मतलब डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल आया, माइनस, इसका पॉजिटिव ही होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस तो कट गया, हाँ ये पॉजिटिव होगा, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, इसको नंबर 1 ले लो, डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है मेरे पास a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टी करना पड़ेगा, तो देखो क्या आया, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन का होता है कॉस टी माइनस ए, और यहाँ पे वही लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसका किया तो 1 आया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको छोड़ा और इसका किया तो माइनस साइन टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी मेरे पास आया ए कॉस टी माइनस ए कॉस टी माइनस ए, तो इसका माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस है ना, तो ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आएगा ए टी साइन टी, ओके। तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, ए कॉस टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये बचा मेरे पास ए टी साइन टी, ए टी साइन टी, ठीक है। इसको नंबर 2 कर लिया, इसको नंबर 1 कर लिया था, इसको नंबर 2 कर लिया। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास आ गई, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो कैसे आता है, तो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ऊपर रखा मैंने ए टी साइन टी अपॉन, नीचे रखा मैंने ए टी कॉस टी, ए कैंसिल, टी कैंसिल, और इसका डी वाई, इसका आपको पता है डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स पैरामीट्रिक का फॉर्म हमने पढ़ी है, तो इसका आ जाएगा, इसका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो गया ना, तो ये आएगा साइन टी और कॉस टी, टेन टी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, अब हम निकालना हमने है डी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको अगेन करना पड़ेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। आप देखो इस तरफ एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बाकी इधर देखें क्या होता है, तो डिफरेंशिएट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी आएगा ना हमारा डी वाई डी एक्स स्क्वायर टी वाई अपॉन डी एक्स टेन टी, ठीक है। अब क्या है, डी टू डी एक्स स्क्वायर, अब टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका टेन टी है, तो इसका आएगा सीकेंट स्क्वायर टी, ठीक है। और अब अगेन देखो, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो यहाँ टी है, तो अगेन करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स होता तब तो ठीक था, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू यहाँ एक्स कर रहे हैं, यहाँ टी है, तो फिर अगेन करना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आ गया, अब देखो डी टी अपॉन डी एक्स की हमें कहीं से वैल्यू मिल जाए, तो ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी तो हमारे पास है, तो या तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर टी अपॉन नीचे ले गया, तो इसका डी एक्स अपॉन डी टी बन गया, तो ये जो वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ए टी कॉस टी नीचे रख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर टी अपॉन
ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अब हमें पता है कॉस टी क्या होता है, सीकेंट टी, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या आएगा, सीकेंट, ये स्क्वायर है, एक और सीकेंट आज मिल जाएगा इसके साथ, सीकेंट क्यूब टी हो जाएगा। देखो ना, कॉस टी जो है ऊपर चल जाएगा, सीकेंट टी आ जाएगा, ये स्क्वायर है, एक और टी मिल जाएगा, सीकेंट क्यूब टी, और नीचे ए टी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने फाइंड करना था। तो सीकेंट क्यूब ए टी अपॉन ए टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि f of x is equal to modulus of x cube. Show that the f double dash x exists for all real and find it. ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे करना है इसको। पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसका, जो इसका फंक्शन दिया हुआ है वो है f of x is equal to modulus of x cube। अब मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पहले बताई है, इसको थोड़ा और रिफाइंड वे में लिख रहा हूँ। कैसे लिखते हैं इसको, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो मॉडुलस क्या करता है, बाहर नेगेटिव कर देता है, तो नेगेटिव ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस का काम पॉजिटिव करना है। और दूसरा, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, 0 से बड़ा या 0, तो हम इसको लेंगे x क्यूब, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा खोल के लिख दिया। अब इसको अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे इसका। इफ x इज लेस देन 0, अगर x 0 से कम है तो उसका डेरिवेटिव ये लेंगे हम, फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो क्या आया, इसको करेंगे f डैश x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, 3 आ गया और 3 माइनस 1 2, और इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या है मेरे पास, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 6x, ठीक है। तो इसको नंबर 1 ले लो बेशक। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, इफ x इज लेस देन 0। अगर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो फंक्शन हमें ये लेना पड़ेगा। तो f ऑफ x को लिया मैंने x क्यूब, और इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके। तो अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको द्वारा अगेन किया तो क्या आएगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x, इसको नंबर 2 डाल दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, इसको मिला के लिख देना। तो क्या आया मेरे पास, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 6x इफ x इज लेस देन 0 एंड 6x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। एक्चुअली ये फार्मूला है, जो फार्मूला है इसका फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव का, इसको हमने प्रूव करना है कि ये करेक्ट है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। तो किसके थ्रू करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने प्लस 1 में मैथमेटिकल इंडक्शन किया था, जो उसमें जो प्रॉब्लम करते थे, तो वैसे ही इसको करना है कि पहले हमने देख लेना कि n की वैल्यू अगर 1 है तो ट्रू है। उसके बाद हमने एज्यूम करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है। और उसके बाद हमने उस बेस पे ही हमने ये प्रूव करना है कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। अगर ये 3 हमारे ट्रू हो गए
तो ये सभी के लिए ट्रू होगा, सभी n के लिए ट्रू होगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले जो स्टेटमेंट है इसको हम p ऑफ n, ये स्टेटमेंट है क्या है, d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस वन। ठीक है, ये गिवन स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। अब पहला केस है नंबर 1 पे, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो देखना ये ट्रू है कि नहीं। तो इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास है, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स 1। तो x का क्या है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 होता है। और राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो यहीं लिखते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई x 1 माइनस 1, क्या है मेरे पास 1 इंटू मल्टीप्लाई है ये x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो ये क्या आ गया 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसका मतलब हुआ दिस फार्मूला या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो ये ट्रू हो गया इसके लिए। अब हमने सपोज करना है सेकंड केस में कि मान लो ये इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m पर ट्रू है। ठीक है, लेट अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर, या स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। ये हमने सपोज कर लिया कि m के लिए ये ट्रू है, सपोज कर लिया हमने। ठीक है, इसको सपोज करना है तो क्या आ गया मेरे पास, जहां जहां n है उसके प्लेस पे हम m पुट कर देंगे। तो p ऑफ m क्या आएगा मेरे पास, स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर m इज इक्वल टू m x m माइनस 1। देखो ये हमने माना है, सपोज किया है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे इसको, इसको अपना बेस मानकर हम प्रूफ करेंगे इट इज आल्सो ट्रू फॉर x इज इक्वल टू m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस 1। अब क्या है देखो, थर्ड में क्या आएगा, वी हैव टू शो दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, देखो टू प्रूफ क्या करना है इसमें, ये हम एक्चुअली हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। टू प्रूफ क्या करना है कि अगर स्टेटमेंट p m प्लस 1 हो तो क्या प्रूफ करना हमने, d अपॉन डी एक्स एक्स m प्लस 1। ठीक है, जहां जहां n है वहां m प्लस 1 लिख दो बस। तो ये आ गया m प्लस 1 और x m प्लस 1 माइनस 1। देखो ना, जहां जहां मैंने x है वहां m प्लस 1 लिख दिया, m प्लस 1। तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये आखिर में जब ये m प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन तो यहां से शुरू है वैसे। ठीक है, इसको हमने सपोज किया, ये थोड़ा सा किया था हमने, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था ये। अब हमने करना है कि इट इज ट्रू फॉर m प्लस 1। ठीक है, विद द हेल्प दैट इट इज, जो हमने अज्यूम किया है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, वो हमने अज्यूम किया है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स m प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया, तो क्या आ गया, d अपॉन डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x e m और x 1। ठीक है,
अब क्या है, ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, ये u ले लो, इसको मान लो v ले लो, तो क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड वाले को छोड़ देना, प्लस फर्स्ट वाले को छोड़ देना और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या सपोज किया है, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर m किसके इक्वल है, m x m माइनस 1। तो मैं इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे मैं जो हमने अज्यूम किया ये लिखूंगा मैं, तो लिख दिया मैंने m x m माइनस 1, ठीक है। और यहां आ जाएगा x, ठीक है, प्लस x m, और इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 नहीं होता है, तो इसको अब देखते हैं, इसमें अब तो इसमें अगर देखो ना, ये अगर आपने डेरिवेटिव नहीं करना, मान लो डेरिवेटिव नहीं करना, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का हमने निकाला 1, ये 1 निकाला, तो इसके प्लेस पे वैसे भी अगर नहीं डेरिवेटिव करना, अगर टोटली इससे करना है मैथमेटिक इंडक्शन से, तो ये 1 आएगा, तो मेरे पास इसको मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास, m x, यहाँ 1 है तो क्या आएगा, m माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m, तो ये m कट गया, क्या है मेरे पास, m x रेज टू पावर m प्लस एक्स रेज टू पावर m, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, x रेज टू पावर m को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या, अगर मैं ये राइट हैंड साइड चाहता हूँ, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, m प्लस 1 ओके है, और x रेज टू पावर m प्लस 1 माइनस 1, तो इसको ही कर दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन को, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, m प्लस 1 x m प्लस 1, ये इकट्ठा वो माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर m प्लस 1, तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो नीचे लिखा दस, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, hence it is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, किसी कोई भी n हो इसके लिए वो ट्रू होगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 90 तक हुए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो होगी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, उसमें हम फिनिश करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं।